हाय गाइस, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल लर्निंग टर्मिनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स 2020 की फॉर एनी ऑफ द एमबीए एंट्रेंस। अगर आप कोई भी एमबीए एंट्रेंस इस ईयर अभी ले रहे हो, जेएमआई, एएमयू, मैट या फिर कोई भी एमबीए एंट्रेंस, तो ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारी की सारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा चैनल जो है वो टोटली जो है वो बेस्ड है एमबीए एंट्रेंसेस पे। तो अगर आप इन सारे एग्जामिनेशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो एक कंप्लीट कोर्स कि हाँ किस तरह आपका एंट्रेंस जो है जल्दी से जल्दी और एक मिनिमम वे में निकल सकता है, सो यू कैन बाय दिस व्हाट्सएप कोर्स। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके जो भी डिटेल्स चाहिए आप ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ऐसे वीडियो देखने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको। सो यू नीड अ नोटबुक एंड यू नीड अ पेन, ठीक है। नोटबुक और पेन अगर नहीं है तो फिर आप अभी वीडियो को पॉज करो और नोटबुक और पेन लेके आओ, फिर ये वीडियो देखो, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। इसको आप देखो, अब यार इसमें पूरा डिटेल्ड वे में लिखा हुआ है, इसमें सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। आप आराम से वीडियो देखो, नोट बनाओ, ताकि दोबारा दोबारा आपको मेहनत नहीं करना पड़े, ठीक है। आप ये वीडियो देख लोगे, नोट कर लोगे तो डबल आपको फिर कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से जो है ये वीडियो ख़त्म होते होते मई 2020 के सारे करंट अफेयर्स कर लोगे फॉर श्योर, ठीक है। तो आप इसको नोट करते जाना, जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा, जो भी मैं समझाऊंगा, आप बस उसको नोट करते हुए जाना, ठीक है। जो भी मैं बोलूँ उसको नोट कर लो, वीडियो पॉज कर करके नोट कर लो, या फिर आप उसी स्पीड से अगर नोट कर सकते हो तो नोट करते जाओ, ठीक है। सबसे पहले यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और सजेस्ट करो कमेंट में कि आपको और कैसे वीडियोस चाहिए, ठीक है। तो आप जैसे वीडियोस बोलोगे मैं वैसा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं मई 2020 करंट अफेयर्स से। तो सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन बन के आता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली में जो आपके बजट ट्रांसपेरेंसी की अकाउंटेबिलिटी जो होती है उसका सर्वे किया गया था इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के थ्रू, ठीक है। इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप ने बेसिकली एक सर्वे किया था। उस सर्वे में जो है किसी भी कंट्री की बजट ट्रांसपेरेंसी जो होती है, बजट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट पैसे खर्च रही है उसकी क्या ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। तो इसमें जो इंडिया की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी, ठीक है। तो इंडिया की क्या रैंकिंग आई है इसमें? इंडिया की जो रैंकिंग आई है वो आई है आपको 53, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग क्या आई है? 53। अब इसमें जो टॉप पे जो कंट्री थी वो थी न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड जो थी वो टॉप पे थी। इसके बाद साउथ अफ्रीका, मेक्सिको और ब्राज़ील, ठीक है। साउथ अफ्रीका, मेक्सिको एंड ब्राज़ील दूसरे, तीसरे और चौथे प्लेस पे रही थी, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन बन के आता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि टेराकोटा जो है, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जीआई टैग के ऊपर, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के ऊपर। तो जीआई टैग जो है वो टेराकोटा के लिए किसको मिला है, ठीक है। तो टेराकोटा के लिए मिला है गोरखपुर को, ठीक है। तो ये वीडियो जो है जीआई टैग वाली, ये वीडियो आप प्लीज़ चैनल पे देख लो, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको देख लो। एक और चीज़ है कि यार देखो, मैंने ना अप्रैल की करंट अफेयर्स की एक सेशन ली थी लाइव, जो कि वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो अगर आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो दैट यू नीड अप्रैल करंट अफेयर्स ऑल्सो, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर देना आप, ठीक है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मैसेजेस आएंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इसी तरह देखो, उस वीडियो में मैंने जीआई टैग के ऊपर बात की है। तो चक हाउ, ठीक है, चक हाउ जिसको ब्लैक राइस है, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो ये ब्लैक राइस कहाँ का है? ये ब्लैक राइस है मणिपुर का, ठीक है। ये भी वीडियो उस जीआई टैग होता क्या है बेसिकली, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें कवर की है। छोटा सा टॉपिक है, एक बार आप वीडियो देख लोगे तो आपका सारा चीज़ जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अभी जो है वो एनटीपीसी के डायरेक्टर अभी कौन सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो इनका नाम है रमेश बाबू वी, ठीक है। एनटीपीसी के डायरेक्टर कौन है? रमेश बाबू वी। ये सारी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली एमबीए के लिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कुछ भी स्किप मत करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है लेबर्स डे या फिर इंटरनेशनल वर्कर्स डे कब मनाते हैं हम, ठीक है। ये आपको पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेबर्स डे या फिर इंटरनेशनल वर्कर्स डे
ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं, या फिर पूरा वर्ल्ड इसको कब सेलिब्रेट करता है, ये होता है 1 मई को, जिसको हम मे डे भी बोलते हैं, ठीक है। 1 मई को हम ये सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। लेबरर्स डे जो हमारा है वो 1 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि अभी एक मणिपुर के डॉक्टर, एक मणिपुरी डॉक्टर हैं, ठीक है, जिनको अभी ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ठीक है, ये बेसिकली एक कहो आपके एक अवार्ड है, एक नेम है जो दिया जाता है बेस्ट डॉक्टर्स को, ठीक है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का जो इनको है ये दिया गया है, कन्फर्ड किया गया है किसके थ्रू, जापानीज़ गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये किसको किया गया है, जापानीज़ गवर्नमेंट ने ये किसको ये नाम दिया है, ये किसको रिवॉर्ड किया है, या फिर किनको ये सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इनका नाम है थिंगजम धाबली सिंह, ठीक है। थिंगजम धाबली सिंह, ठीक है, ये इनका नाम है। ये मणिपुर के डॉक्टर हैं जिनको ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन दिया गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब एक आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं जिनको निक्की एशिया प्राइज़ 2020 मिला है, ठीक है। निक्की एशिया प्राइज़ 2020 किनको मिला है, ठीक है। तो ये बेसिकली आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, ठीक है। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, इनका नाम है टी प्रदीप, ठीक है। टी प्रदीप इनका नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि अभी एक न्यूली ऐप लॉन्च हुआ है CSIR के थ्रू, जो टाइमली लॉजिस्टिक्स सपोर्ट करता है फार्मर्स को, ठीक है। तो इसका जो है उस ऐप का नाम क्या है, तो उस ऐप का नाम है बेसिकली किसान सभा, ठीक है। किसान सभा, इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है CSIR ने, ठीक है। CSIR जो है इसको लॉन्च की है, क्यों, टू प्रोवाइड लॉजिस्टिक सपोर्ट्स टू गवर्नमेंट, ठीक है। टू प्रोवाइड लॉजिस्टिक सपोर्ट्स टू गवर्नमेंट, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन कर आता है, आप एक बार वीडियो देख लोगे, सब कुछ नोट कर लोगे ना, तो आपके दिमाग में सब चीज़ रह जाएंगी, ठीक है। बेसिकली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कौन सा ऐप है जो किसानों के लिए बना था लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करने के लिए थ्रू CSIR, या फिर CSIR ने किसान सभा एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। सो बेसिकली इस एप्लीकेशन का क्या यूज़ है, तो आपको ऑप्शन में बताना पड़ेगा, टू प्रोवाइड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू फार्मर, या फिर किसके लिए बना था, तो फार्मर्स के लिए बना था। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको बेसिकली याद कर लेना है किसान सभा, CSIR, लॉजिस्टिक्स, फार्मर, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो। आप कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो बना सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ नासाज फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर विच हैज़ बिन नेम्ड बाय विनीजा एन इंडियन ओरिजिन गर्ल। तो आपको पता होगा रिसेंटली एक इंडियन ओरिजिन गर्ल ने नासा के फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर को नाम दिया है। तो उस लड़की का जो नाम है वो इंडियन ओरिजिन की लड़की, इनका नाम है विनीजा, ठीक है। वनीजा इनका नाम है, और इन्होंने जो है वो नासा के फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर का नाम दिया है, ठीक है। फर्स्ट मार्स हेलीकॉप्टर, तो इसका नाम एक 17 ईयर गर्ल ने दिया है, वनीजा। तो इनका जो ये जो मार्स हेलीकॉप्टर है इसको क्या नाम दिया इन्होंने, तो इसको इन्होंने नाम दिया है इनजेन्युइनिटी, ठीक है। तो ये नाम इसको दिया गया है, ठीक है। ये नाम दिया गया है इनजेन्युइनिटी, ठीक है। सो ये नाम दिया है वनीजा ने, जो कि बेसिकली एक इंडियन ओरिजिन की गर्ल है। सो ये भी एक हमारे लिए प्राउड मूवमेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी बैंक है जिनका लाइसेंस RBI ने अभी कैंसिल किया है। बेसिकली ये एक महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है जिसका RBI ने लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया है, ठीक है। सो ये कौन सी बैंक है, ये आपकी है CKP कोऑपरेटिव बैंक, CKP कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। ये बेसिकली कहाँ की बैंक है, ये महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है,
ठीक है, ऐसे ही आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते जाओ, सारा क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद है कि सैफरन को जीआई टैग के, मैंने बार बार कह रहा हूँ आपको, वीडियो आप देखना, जीआई टैग सैफरन के लिए किसको मिला है, तो आपको पता होगा केसर के लिए किसको मिलेगा, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को ही मिल सकता है, ठीक है। तो JNK को जीआई टैग मिला है सैफरन के लिए। नेक्स्ट वीडियो की हम बात करते हैं तो यस बैंक का चीफ रिस्क ऑफिसर, यस बैंक का चीफ रिस्क ऑफिसर किसे अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम जो है वो है नीरज धवन, ठीक है। तो नीरज धवन को बेसिकली चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया गया है यस बैंक का, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप प्लीज़ नोट करते जाओ, ऐसे देखने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद हमारा आता है एक और क्वेश्चन, वर्ल्ड लाफ्टर डे, ठीक है। वर्ल्ड लाफ्टर, देखो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जो आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड लाफ्टर डे हम सेलिब्रेट करते हैं फर्स्ट संडे ऑफ मे को, ठीक है। मे का जो पहला संडे होता है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज लाफ्टर डे, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं जो आपके एग्जामिनेशन के में पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट बिकम द फर्स्ट टू अनाउंस फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस टू सिटीजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन सी जो स्टेट है जो बेसिकली अभी रिसेंटली में ना फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस अपने सारे सिटीजन को देने की अनाउंसमेंट की है, फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस। तो ये कौन सा स्टेट है, ये आपका जो स्टेट है वो है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र जो है ये बेसिकली फ्री और कैशलेस इंश्योरेंस देने जा रही है अपने सारे सिटीजन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेम द मिनिस्ट्री विच हैज़ लॉन्च्ड आइडियाथॉन, ठीक है। आइडियाथॉन बेसिकली एक मूवमेंट कह लो आप, ठीक है। आइडियाथॉन इसको लॉन्च किया गया है फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट, इसका नाम क्या है, आइडियाथॉन, फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट। तो इसको किस मिनिस्ट्री ने किया है, इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, ठीक है। ये आप क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हमेशा बहुत दिनों से हम लोग जो है रिवर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, रिवर को क्लीन करने की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट जो मूवमेंट चला है इसका नाम क्या है, आइडियाथॉन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बनेंगे। तो आप बेसिकली अगर कोई भी MBA का एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपका मे जो है मे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अभी जो नैम समिट है, आपको पता होगा नैम का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली एक समिट होता है जिसमें अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी ने 2012 के बाद पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं नरेंद्र मोदी, जो इस समिट को अटेंड किया है उन्होंने। 2012 में लास्ट टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इसको अटेंड किया था। अभी इससे पहले से वाइस प्रेसिडेंट इसको अटेंड करते थे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है 2022 तक कौन सी ऐसी कंट्री है जो नैम समिट की प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कौन है नैम समिट की, ये है आपके नैम, विच कंट्री इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नैम समिट टिल 2020। तो इसका आंसर है अज़रबैजान, ठीक है। तो अज़रबैजान जो है प्रेसिडेंट है नैम के 2020 तक, ठीक है। अज़रबैजान एक कंट्री है जो इसके प्रेसिडेंट है, ठीक है, अज़रबैजान। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभी आपका रिसेंटली में इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे हम सेलिब्रेट किए हैं, मतलब मई के महीने में इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, ठीक है। फायर फाइटर्स आपको पता है फायर फाइटर्स डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं। सो फायर फाइटर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं May 4 को, ठीक है। 4th of May वी सेलिब्रेट इट एज इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अभी देखो रिसेंटली में वाडा आपको पता होगा क्या होता है, वाडा आप जानते हो क्या होता है। वाडा बेसिकली ये जो होती है एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, ठीक है।
तो ये एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका वाडा का जो हमारा फुल फॉर्म है वो होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। ये आप देखो याद कर लो, ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, ये बेसिकली आप जितने भी एथलीट होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनका डोपिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है, कनाडा में है मॉन्ट्रियल में। और रिसेंट में जो इसके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है विंटोल्ड बंका, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो अभी इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि वाडा ने अभी रिसेंटली एक इंडियन एथलीट को बैन किया है जो कि अपने डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे, तो उनका नाम क्या है, ठीक है। तो उनका नाम है संदीप कुमारी, ठीक है। और ये किस स्पोर्ट से हैं, ये है डिस्कस थ्रो से, ठीक है, डिस्कस थ्रो से। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। इससे क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि वाडा ने किस इंडियन डिस्कस थ्रोअर को बैन किया है, तो उनका नाम संदीपा कुमारी, या फिर वाडा ने संदीपा कुमारी को बैन किया, वो किस स्पोर्ट से हैं, वो है डिस्कस थ्रो से। तो ऐसे ऐसे आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब आपका एक और क्वेश्चन आता है बैन से रिलेटेड कि किसी कंट्री के टेनिस प्लेयर को लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो जो बेसिकली टेनिस इंटीग्रिटी यूनिटी होती है TIU, तो उनको ना टेनिस प्लेयर को पूरे लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया है। तो लाइफ टाइम के लिए जो बैन किया है TIU ने, टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने, इनका जो नाम है ये है यूसुफ हुसैन, ठीक है, यूसुफ हुसैन इनका नाम है। और ये किस स्टेट से हैं, ये आपके हैं किस कंट्री से हैं, ये आपके इजिप्ट से हैं, ठीक है। और ये एक टेनिस प्लेयर हैं, तो इनको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। अब ये कभी अपना जो करियर है वो फिर कभी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है वर्ल्ड अस्थमा डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड अस्थमा डे, ठीक है। सो वर्ल्ड अस्थमा डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे। हर मई का जो पहला ट्यूसडे होता है उस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट करते हैं फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी कोरोना वायरस का ये जो आउटब्रेक है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन अभी इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाते हैं हम लोग, ठीक है। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ठीक है। वर्ल्ड हाइजीन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, सो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 5 मई को हर साल, ठीक है। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे वी सेलिब्रेट ऑन 5 मई एवरी ईयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि KS निसार अहमद, देखो ये जो बिगोटरी क्वेश्चन है हमेशा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है। KS निसार अहमद, KS निसार अहमद जिनका अभी रिसेंट डेथ हो गया, वो रिसेंटली पास्ट अवे, वो क्या थे, ठीक है, वो किस फील्ड से एसोसिएटेड थे, तो वो पोएट थे, बेसिकली कन्नड़ा पोएट, ठीक है। वो कन्नड़ का बेंगलोर के थे और वो बेसिकली किस फील्ड से रिलेटेड थे, वो पोएट थे, यही उनका फील्ड था, ठीक है। तो आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु रिसेंटली पास्ट अवे बिलोंग फ्रॉम विच ऑफ द फील्ड, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एक पोएट थे, ठीक है। उसके बाद एक मार्कस वेलनबर्ग प्राइज़ होता है, मार्कस वेलनबर्ग प्राइज़, तो ये जो है 2020 में ये किसको मिला है, तो ये 3 लोगों को मिला है, ये आप नोट कर लो। ये मिला है आपको निकोलस सी कूप्स, रिचर्ड H वेरिंग। ये सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके प्राइजेस के, ये हमेशा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। और जोसेफ J लैंसबर्ग, ठीक है। तो इनको मिला है मार्कस वेलनबर्ग प्राइज़ 2020। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अभी रिसेंटली में डायरेक्टर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अभी अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली RBI के, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड, ये किनको अभी चुना गया है,
ये चुना गया है तरुण बजाज को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। देखो यार, ये सारी चीज़ें हमेशा, देखो सीधी सी बात है, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बिना स्किप किए सारा वीडियो देखो और सारे क्वेश्चंस को बना लो, तो आपका मई जो है, मई 2020 आराम से कवर हो जाएगा। आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको ना बहुत अच्छे से देखो, केयरफुली देखो, केयरफुली इसका नोट बनाओ, ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन बन के आता है कि एक ऑपरेशन इंडियन नेवी ने चलाया था, इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन चलाया था, क्यों क्यों टू रिपैट्रिएट इंडियंस फ्रॉम ओरिजिन। तो जो बाहर में फंसे थे इंडियंस जो भी बाहर में थे, ओवरसीज़ इंडियन, उनको वापस लाने के लिए इंडियन नेवी ने एक मूवमेंट चलाया था। उस मूवमेंट का नाम क्या था? उस मूवमेंट का नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने चलाया था? इंडियन नेवी ने चलाया था। उसी तरह इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया था, उसका नाम क्या था जो बहुत फेमस भी आया था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ठीक है। जो अभी रिसेंटली जिस पे बहुत सारी बहस भी हुई थी, ताकि माइग्रेंट लेबर नहीं आ रहे हो और आप बाहर से लोगों को लेकर आ रहे हो इंडियन ही, तो उनके लिए आप कैसे कर पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद हम अभी रिसेंटली में जो है इराक के न्यू प्राइम मिनिस्टर अभी इलेक्ट हुए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मुस्तफ़ा अल कदीमी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है कहीं ना कहीं, ठीक है। इनको अभी रिसेंटली सेलेक्ट किया गया है इराक का नया प्रेसिडेंट, ठीक है। इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभी ईरान ने अपने जो करेंसी है रियाल, उसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। आपको पता होगा ईरान हैज़ रिप्लेस्ड हिज करेंसी फ्रॉम ईरान टू टैकल इन्फ्लुएंस। तो ईरान की न्यू करेंसी कौन सी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेंसी पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। एक और मैंने आपको एक डिजिटल करेंसी ऑफ चाइना बताया था किसी वीडियो में, वो भी आप इम्पॉर्टेंट है। तो वो सारी क्वेश्चन आप देखना। तो जीके के बहुत सारे वीडियोस मैंने कराए हैं, कोरोना वायरस के ऊपर कराए हैं, आपका अप्रैल का मैंने करंट अफेयर्स कराया है, और अभी ये आपका मई का करंट अफेयर्स करा हूँ। तो ये सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। आप सारे वीडियोज़ अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ईरान की जो न्यू करेंसी है, जो ईरान ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टोमन, ठीक है। ये ईरान की न्यू करेंसी है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है कि एक जो बुक है, इस बुक का नाम है विजयंत एट कारगिल, ठीक है। विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरोज़। बहुत इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरोज़। तो इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर जो हैं वो दो हैं, ठीक है। इनके ऑथर कौन है? इनके ऑथर दो हैं, ठीक है। कौन कौन है वो? तो वो हैं आपके नेहा द्विवेदी और वीएन थापर, ठीक है। नेहा द्विवेदी एंड वीएन थापर और नेहा द्विवेदी, इन दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है जिसका नाम है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरोज़, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा कि इंटरनेशनल नो डाइट डे, ठीक है। इंटरनेशनल नो डाइट डे, ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं 6 मई को, ठीक है। 6 मई को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये सारे डेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ये सेलिब्रेट करते हैं 7 मई को, ठीक है। देखो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारे क्वेश्चंस करते जाओ, ठीक है। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने, आपको पता होगा कि दिया मिर्ज़ा जो है, दिया मिर्ज़ा बेसिकली जो है वो नेशनल गुडविल एम्बेसडर हैं। तो ये अभी रिसेंटली 2020 तक के लिए ही थी, लेकिन अब इसको 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या है? ये बेसिकली हैं आपकी नेशनल गुडविल एम्बेसडर, ठीक है। नेशनल गुडविल एम्बेसडर, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ये हम सेलिब्रेट करते हैं 8 मई को, ठीक है। 8 मई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आती है कि अभी रिसेंटली एक कंपनी ने अपनी डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के साथ इंफ्रा मॉडर्नाइजेशन ऑफ 37 एयरफील्ड्स, ठीक है। तो 37 एयरफील्ड्स के लिए जो बेसिकली हमारे एयरपोर्ट्स हैं उसको मॉडर्नाइज़ करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, आपको पता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक डील है क्योंकि हमारे सिक्योरिटी की बात आती है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एक प्राइवेट कंपनी ने अभी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ 37 एयरफील्ड। तो वो प्राइवेट कंपनी कौन सी है? वो कंपनी है टाटा पावर SED, ठीक है। ये कंपनी है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 37 एयरफील्ड्स के इम्प्रोवाइजेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है इंटरनेशनल मदर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ये हम सेलिब्रेट करते हैं 2nd संडे ऑफ मई को, ठीक है। तो जो भी 2nd संडे ऑफ मई आएगा उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज इंटरनेशनल मदर्स डे, ठीक है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन के लिए बात करते हैं कि रिसेंटली एक क्रिकेटर को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है एक एडटेक कंपनी के लिए, एल्सा कॉप, ठीक है। तो एल्सा कॉप का ब्रांड एम्बेसडर किसको सेलेक्ट किया गया है? एल्सा कॉप का ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किया गया है अजिंक्य रहाणे को, ठीक है। अभी मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि रोहित शर्मा को भी ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किया गया था। आप बताओ किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो सेलेक्ट किया गया था रोहित शर्मा को, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डे आता है हमारा कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन इंडिया, ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ये हम सेलिब्रेट करते हैं 11 मई को। ये सिर्फ इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन इंडिया वी सेलिब्रेट ऑन 18 मई, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखो अभी जो आपको पता होगा कि टाइगर्स जो है इनका नंबर बहुत कम हो गया है। सो रिसेंटली अभी टाइगर्स का एक जो हमारा पार्क होता है नेशनल पार्क्स, तो वहाँ 88 थे लास्ट ईयर और अभी 96 हो गए हैं, ठीक है। तो ये नंबर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 96 टाइगर्स हैं अभी सुंदरबन नेशनल पार्क्स में, ठीक है। तो ये नेशनल पार्क से भी आपका क्वेश्चन आता है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क ये आपका कहाँ है? सुंदरबन नेशनल पार्क में पहले टाइगर्स 88 थे, अच्छी खबर है कि ये 96 हो गई। तो ये अभी आपका जो पार्क है ये आपका कहाँ है? ये आपका है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये सारे पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के। ये सारे जो पार्क्स हैं वो कहाँ हैं, ठीक है। एक और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अभी जो प्रिंस हैरी और मेगान मार्कल्स, आपको पता होगा उनकी लाइफ पे एक बुक लिखा गया था फाइंडिंग फ्रीडम, ठीक है। आपको पता है ब्रिटेन के रॉयल फैमिली से ये लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। फाइंडिंग फ्रीडम ये हैरी एंड मेगान एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली, ये बेसिकली एक बुक है, हैरी एंड मेगान and the making of a royal modern family, making of modern royal फैमिली, ये एक बुक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये बुक किसने लिखी है? ये बेसिकली जो बुक है ये ब्रिटेन के, आपको पता है कि ये राजकुमार हैं हैरी और मेगन, तो इनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। तो इसको 2 लोगों ने लिखा है, कैरोलिन डोरंड, ठीक है, और ओमिड स्कूबी, इन दोनों ने मिलकर ये बुक लिखी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली में दीपा मलिक, आपको पता होगा कि इंडियन पैरा ओलंपिक की पहली प्लेयर थी जिन्होंने सिल्वर अभी जीता था। इन्होंने अब क्या किया, स्टेप डाउन कर दिया है अपने एथलीट करियर से कोच करने के लिए बाकी के
पैरा एथलीट्स को, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है दीपा मलिक, ठीक है। तो ये नाम आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने अपना करियर छोड़ दिया है ताकि ये बाकी प्लेयर्स को पैरा ओलंपिक्स को ट्रेन कर सकें। तो दीपा मलिक इनका नाम है। अब इसके बाद इंडिया के लिए एक बुरी खबर है कि इंडिया अभी टॉप 50 ऑफ फिनेंशियल टाइम्स ऑफ एग्जीक्यूटिव रैंकिंग्स की जो कॉलेज है उसकी लिस्ट निकलती है, उसमें इंडिया का एकमात्र कॉलेज ही रैंक हुआ है टॉप 50 में। तो वो कौन सा कॉलेज है, ठीक है। तो टॉप 50 ऑफ फिनेंशियल एक्सप्रेस, ठीक है, फिनेंशियल एक्सप्रेस, ये बेसिकली कौन सा, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग जो निकालते हैं, इसमें एक कॉलेज आया है इंडिया का टॉप 50 में, ये आपका है IIM बेंगलोर, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कॉलेज जो है वो टॉप 50 में नहीं है एग्जीक्यूटिव एजुकेशन रैंकिंग्स में, ठीक है। और इसका जो बेसिकली रैंक था वो रैंक कितना था, 45th रैंक था, ठीक है, 45th रैंक था इस कॉलेज का, ठीक है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखो अभी कोरोना वायरस की वजह से ही ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंटरनेशनल नर्सेज डे, ठीक है, इंटरनेशनल नर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये हम सेलिब्रेट करते हैं 12 मई को, ठीक है। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन फेड कप हर्ट अवार्ड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फेड कप हर्ट अवार्ड ये अभी रिसेंटली में किसको मिला है, ये मिला है सानिया मिर्ज़ा को, ठीक है, सानिया मिर्ज़ा को ये अभी अवार्ड मिला है, फेड कप हर्ट अवार्ड, ठीक है। बेसिकली अपने मदरहुड से रिटर्निंग के लिए जो भी रिटर्न करते हैं प्लेयर्स किसी रीज़न से, तो ये अभी मदरहुड से रिटर्न हुई थी, तो इसके लिए इनको फेड कप हर्ट अवार्ड मिला था, ठीक है, सानिया मिर्ज़ा को। इसके बाद है हरी वासुदेवन, ठीक है, एक नाम है आप याद रखो, हरी वासुदेवन, ठीक है। इनका अभी रिसेंट जो है ही रिसेंटली पास्ड अवे, तो ये क्या थे, ये इनका क्या फील्ड था, सो ही वाज अ हिस्टोरियन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये बिगोट्री के क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अप्रैल वाले में मैंने बहुत सारे कराए थे, मैं बता रहा हूँ आपको कि अप्रैल में जो मैंने कराए थे वो लाइव सेशन लिया था, वो किसी कारण अपलोड नहीं हो पाया था। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताओ या फिर मैसेज करो, कुछ भी करो, अगर मेरे को मैसेज आते तो मैं वो जो वीडियो है वो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी फीफा अंडर 17 जो रिसेंटली अभी क्या है ना, फीफा अंडर 17 वो अभी कैंसिल हो गया, तो ये जो है 2021 में होस्ट करेगा, ये होस्ट कौन करेगा, ये इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है, वुमेंस वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप, ठीक है। तो इसको अभी कौन होस्ट करने वाला है, इसको हम होस्ट करने वाले हैं, इसको हम होस्ट करने वाले हैं, मतलब इसको इंडिया होस्ट करने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अभी रिसेंटली में जो है किस सिटी को जो है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेल्थ गियर दिया गया है इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली पुलिस को बेसिकली फर्स्ट थर्मल, ठीक है, थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर ये अभी दिया गया है न्यू दिल्ली से थ्रू, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि अभी CBSE के नए चेयरमैन किनको बनाया गया, ठीक है। आपको पता होगा CBSE के जो चेयरमैन हैं वो चेंज हो गए हैं, तो CBSE का नया चेयरमैन बनाया गया है मनोज आहूजा को, ठीक है। ये देखो यार, आप सारे के सारे क्वेश्चन अगर नोट कर लिए होगे ना तो आपको कुछ भी दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हम लेके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में जो इंडिया की रैंकिंग है वो कितनी है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बेसिकली जो है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है।
तो इसमें इंडिया की जो वो रैंकिंग है, वो रैंकिंग कितनी है, ये रैंकिंग इंडिया की है, ये है 74, ठीक है, 74 रैंकिंग है इंडिया की, ठीक है। अब इंडिया को इसमें बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। और इसी में जो है वो फर्स्ट रैंक इसको मिला है ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। तो फर्स्ट रैंक जो है वो स्वीडन को मिला है, ठीक है। तो याद रखना है, स्वीडन को फर्स्ट रैंक मिला है और इंडिया को 74th रैंक मिला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लो, ठीक है। तो इंडिया को मिला है 74th रैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ज्योग्राफिकल इंडेक्स रजिस्ट्री, जो अभी हम जीआई टैग की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो रजिस्ट्री है बेसिकली ये किस स्टेट में सिचुएटेड है, तो ये है आपका चेन्नई में, ठीक है। जीआई टैग सबसे ज़्यादा किस स्टेट को मिला, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, आप कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इंटरनेशनल इंडेंजर्ड स्पेसीज़, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। इंटरनेशनल इंडेंजर्ड स्पेसीज़, ठीक है, ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये हम सेलिब्रेट करते हैं 3rd फ्राइडे ऑफ मे को, ठीक है। 3rd फ्राइडे ऑफ मे जो भी होगा, इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल इंडेंजर्ड स्पेसीज़ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अभी रिसेंटली में एक कंट्री में ना, इंडिया के जो पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी 1/5 बर्थडे एनिवर्सरी पे उन्होंने एक स्ट्रीट को अपने यहाँ इनके नाम पे रखा है, ठीक है। तो अभी रविंद्रनाथ टैगोर, ये जो चीज़ें आपके जानने की ज़रूरत है, तो रविंद्रनाथ टैगोर की 159th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की है, ठीक है। कितने 159। तो एक स्ट्रीट को इनके नाम पे रखा है एक कंट्री ने, नॉट इंडिया, कंट्री, एक और कंट्री ने, वो कंट्री है इज़राइल। आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने अपने किसी स्ट्रीट का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, ठीक है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 17th मे को, ठीक है। 17th मे वी सेलिब्रेट इट एज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि देबेश रॉय अभी रिसेंटली ही पास्ड अवे, तो ये किस फील्ड से एसोसिएटेड थे, ये एक ऑथर थे, ठीक है, ये ऑथर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं बेंजामिन नेतान्याहू, आपको पता होगा कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, ये अभी लगातार जो है वो 5वीं बार वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। बेंजामिन नेतान्याहू ये कहाँ के हैं, ये बेसिकली इजराइल के हैं, ठीक है। इजराइल के ये अभी 5th टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। बेंजामिन नेतान्याहू इम्पॉर्टेंट नेम है, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। इसके बाद इसरो ने अभी रिसेंटली स्टार्टअप को डेवलप करने के लिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गगनयान 1 मिशन बनाया है। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर हमारा है बेंगलोर में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर हमारा कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर हमारा बेंगलोर में, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन हम देखते हैं कि अभी एक रिसेंट एक बुक आई है वुहान डायरी, ठीक है। वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी। इसके जो हैं वो ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर है फैंग फैंग इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, ठीक है। फैंग इसके ऑथर है। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्ल्ड्स एड्स डे, ठीक है। वर्ल्ड्स एड्स डे हम कब बनाते हैं, वर्ल्ड्स एड्स डे वी सेलिब्रेट इट ऑन 18th मे, ठीक है। 18 मई को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो यार चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ठीक है। तो अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस रह गए हैं, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे आने वाले कुछ टाइम में। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको इसका पार्ट 2 जो है वो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। आपको अगर इसका पार्ट 2 चाहिए होगा तो थोड़े बहुत और क्वेश्चन रहेगा, मैं इसका पार्ट 2 आपके लिए बना दूंगा। और अगर आप बेसिकली व्हाट्सएप कोर्स चाहते हो लेना,
ठीक है। व्हाट्सएप कोर्स आपको चाहिए JMI AMU मैट के लिए, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8076107736, ठीक है। या फिर कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय टिल